हेलो मेरे मित्र। तो आज हम लोग देखेंगे डेविड ईस्टन का मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। तो डेविड ईस्टन का मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को देखने से पहले इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है। तो डेविड ईस्टन का ये लाइफ स्पेन है 1917 से 2014 तक। ये डेविड ईस्टन भाई साहब है। ठीक है। देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि ये बढ़ते हैं कि ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, लेकिन नहीं, ये कैनेडियन बोर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। ओके। जो कि यूनाइटेड स्टेट्स आए थे 1943 में, और फिर 1947 से 1997 तक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एज ए प्रोफेसर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इम्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम का क्या इम्पेक्ट रहा था इन पर। इम्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है। तो टाइम का ये इम्पेक्ट रहा था, यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1947 से ये स्टार्ट किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एज ए प्रोफेसर पढ़ाना। तो इनका लाइफ में वर्ल्ड वार टू का काफ़ी इम्पेक्ट रहता है। ठीक है। इन्हें लगता है कि यदि यदि हम पॉलिटिशियंस का बिहेवियर को पहले ही ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, तो उसके द्वारा आगे लिए जाने वाले एक्शन को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं यदि हिटलर का बिहेवियर में जो यूनिफॉर्मिटी था पहले से, यदि उसको ऑब्जर्व कर लेते तो वर्ल्ड वार 2 को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो ये है इनका इम्पेक्ट ऑफ टाइम। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका देते हैं किसी भी पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। बहुत सारे बुक भी इसके आए 1960s और 70s के आसपास, जैसे कि ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, जो 1956 में आया था। ठीक है। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये 1965। ठीक है। तो ये मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो है इनका, ये मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इनका बुक है। उसी बुक में ये मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को मेंशन किए हैं। ठीक है। और फिर और एक बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1971 में आया था। ठीक है। तो ये इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है। और भी ये है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस प्रूव करने में इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ओके। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है। तो सिस्टम क्या है। सिस्टम में, कोई भी सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और वो एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और वो किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि सिस्टम में जो एंटिटीज़ होंगे वो अकेले उस पार्टिकुलर पर्पस को करने में असमर्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्लड होते हैं, ठीक है, वेन होते हैं, आर्टरी होते हैं, और हर्ट होते हैं। ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एंटिटीज़ है, या हम लोग कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, और ये किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं। तो वो पर्पस क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलके एक पर्पस को पूरा कर रहे हैं, वो है कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में। ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम का अर्थ। उसी तरीके से ये पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इंटरेस्ट ग्रुप सच एज पॉलिटिकल पार्टीज़, और भी बहुत सारे कमेटी हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, ठीक है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, और पीपल हो गया। तो ये सारे क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का एलिमेंट्स है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम का जो एलिमेंट्स है, ये भी किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो इसी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए कि कैसे इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और इंटरेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स के स्फेयर में, इसी को समझने के लिए डेविड स्टर्न ने अपना इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को दिया है। ठीक है, ये आ रही है बात समझ में? तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे डेविड ईस्टन अपना जो मॉडल है पॉलिटिकल सिस्टम का उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ओके, यहाँ पर डेविड ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये इनपुट्स रिसीव करेंगे डिमांड्स और सपोर्ट के फॉर्म में। ओके, अब जब डिमांड और सपोर्ट फिर पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा तो डिमांड्स और सपोर्ट के लिए जो भी पॉलिसी या डिसीजन बनाए जाएंगे, ओके, जो भी पॉलिसी या डिसीजन बनाए जाएंगे उसको आउटपुट कहते हैं डेविड ईस्टन। ओके, और फिर ये जो आउटपुट पॉलिसी और डिसीजन के फॉर्म में जो है ये फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जाएगा। ओके, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। और जब ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आउटपुट जाएगा तो वहाँ से क्या मिलेगा, लोगों के द्वारा फीडबैक मिलेगा गवर्नमेंट को। ओके, और फिर ये फीडबैक जो लोग हैं, जो पीपल है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, वो इनपुट के फॉर्म में फिर से ये फीडबैक को पॉलिटिकल सिस्टम में भेजेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसे हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में फिगर के साथ समझेंगे। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर देखें कि डेविड ईस्टन जो है इकोनॉमिक्स के फॉर्म में भी अपना मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना कि पहले रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में प्रोसेस करके फिर वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से जो डिमांड आएगा वो एक रॉ मटेरियल की तरह है। फिर वो जो डिमांड है वो पॉलिटिकल सिस्टम के पास आएगा और पॉलिटिकल सिस्टम से फिर प्रोसेस होके जो उस डिमांड के लिए जो भी पॉलिसी या डिसीजन बनाए जाएंगे वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से जो सपोर्ट मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम को वो कहते हैं कि वो इनर्जी है, वो फेल है एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझते हैं कि डिमांड जो है पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं से भी अराइज हो सकता है। या तो डिमांड को अराइज करेगा पीपल या पॉलिटिशियंस भी, या एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, या ओपिनियन लीडर भी कोई भी डिमांड उठा सकते हैं। ठीक है, अब लोग तो डिमांड करते ही हैं। अब पॉलिटिशियंस देखते हैं कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोग डिमांड करेंगे तो ही वहाँ पर से पॉलिसी या डिसीजन बन के आएगा पॉलिटिकल सिस्टम से। ओके, कभी कभी पॉलिटिशियंस भी कोई भी लॉ या डिमांड जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि सीए का यदि एग्जांपल लें तो यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो इंडिया का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वहाँ से तो सीए का डिमांड उठ के नहीं आया था कि इसके लिए लॉ बनाया जाए। ठीक है, ये पॉलिटिशियंस ही अपना बात रखे थे ना। चलिए, अब ईस्टर्न का जो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उसको फिगर के साथ समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डिमांड और सपोर्ट जो है इन्वायरमेंट से इनपुट के फॉर्म में पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट में कौन है, लोग। तो डिमांड रेज करने वाले लोग हैं, अभी पिछला स्लाइड में जो हम बताए थे कौन कौन डिमांड रेज कर सकता है। ठीक है, और पीपल यहाँ पर सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, ये दोनों का सब टाइप को आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जब पॉलिटिकल सिस्टम पीपल का जो भी डिमांड होगा उसके लिए यदि कोई भी पॉलिसी बनाता है या कोई भी डिसीजन बनाता है, ठीक है, या कोई भी लॉ उसके लिए बनाता है तो उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। अब ये जो पॉलिसी या डिसीजन होगा पॉलिटिकल सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, और ये अब यहाँ पर जो भी लॉ बनाया गया, ठीक है, लॉ या डिसीजन या कोई भी पॉलिसी जो बनाया गया पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा वो कहाँ चला गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चला गया, लोगों के पास। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, उस पॉलिसी या जो लॉ है उसका फीडबैक देंगे। तो फीडबैक कैसे देंगे, तो फीडबैक जो भी रहेगा उस लॉ या पॉलिसी के लिए वो फिर से एक तरह से इनपुट के फॉर्म में पॉलिटिकल सिस्टम के पास जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इनपुट आउटपुट जो मॉडल है पॉलिटिकल सिस्टम का
उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉर्डर देख रहे हैं, ये झारखंड का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। ओके, अब यहाँ से मान लेते हैं कि डिमांड उठता है किसान लोगों के तरफ से कि उनके लिए कुछ खास एक पॉलिसी बनाया जाए उसके हित में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया एक तरह से, जो किसान लोगों के तरफ से उठाया गया। अब ये जो डिमांड है, ये कहाँ जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम के पास। अब पॉलिटिकल सिस्टम के पास जब जाएगा तो इस डिमांड के लिए कोई पॉलिसी बनाएगा सरकार। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, अब ये पॉलिसी जब बनेगा तो वो फिर से कहाँ जाएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। इनपुट जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ही आया था और फिर ये आउटपुट के फॉर्म में पॉलिसी बन के फिर से ये इन्वायरमेंट में गया। ठीक है, अब जो पॉलिसी बनाया गया किसान के लिए, ये किसान क्या करेंगे, फीडबैक देंगे सरकार को, फिर से इनपुट के थ्रू ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैकेनिज़्म है इनपुट आउटपुट का, मॉडल जो है इस तरीके से कंटिन्यू रहता है।